नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है एक बार फिर से मेरे चैनल विद्यार्थी पोर्टल पर। हमने रियल नंबर्स चैप्टर स्टार्ट किया हुआ है, जिसमें हमने चैप्टर नंबर 1 के एक्सरसाइज 1.1 स्टार्ट की हुई है। जो फर्स्ट क्वेश्चन है कंप्लीट, जिसके 3 पार्ट्स हैं, वो हमने पिछले वीडियो में कर लिए हैं। अगर किसी को समझना हो या आगे बढ़ने से पहले एक बार आप उस वीडियो को जरूर देखें। आज हम करेंगे क्वेश्चन नंबर 2, 3, 4 एंड 5। आज हम पूरी एक्सरसाइज कंप्लीट कर देंगे। सो स्टूडेंट्स बी अटेंटिव एंड स्टडी पर ध्यान दो, जितना हो सके स्टडी करो, क्योंकि यही आपके फ्यूचर में काम आने वाली है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन है, शो दैट एनी पॉजिटिव ओड इंटीजर इज ऑफ द फॉर्म 6q + 1, 6q + 3, और 6q + 5 where q is some integer। तो हमें सबको पता है इंटीजर्स क्या होते हैं, पॉजिटिव इंटीजर्स, नेगेटिव इंटीजर्स, हमने पिछले लेक्चर में कर लिया है। तो इंटीजर्स को लेके हमें पॉजिटिव ओड इंटीजर, पॉजिटिव हो मतलब नेगेटिव ना हो, पॉजिटिव हो, और ओड इंटीजर की फॉर्म में हमें क्या क्या शो करना है। सबसे पहले जो टर्म दी हुई है हमें, वो दी हुई है 6q + 1, सेकेंड 6q + 3 एंड लास्ट वन इज 6q + 5। क्वेश्चन को ध्यान से समझो, एनसीईआरटी बुक का है, बिल्कुल ध्यान से समझो। क्या बोला है, शो दैट एनी पॉजिटिव ओड इंटीजर इज ऑफ द फॉर्म 6q + 1, 6q + 3 एंड 6q + 5 वेयर q इज सम इंटीजर। देखो सबसे पहले बेसिक से करते हैं। इसमें हमें इस चैप्टर में हमने कौन सा फॉर्मूला यूज किया था, यूक्लिड डिवीजन मेथड का, जिसके अंदर रूल क्या था, AQ = BQ + R। देखो आपको कुछ ये वाली सिचुएशन, ये वाली जो फॉर्मूला है, रूल है, इसमें दिखाई दे रहा है ना। तो हम क्या करेंगे, हम इस फॉर्म के अंदर इन क्वेश्चन को पुट करेंगे। वो बोल रहे हैं कि अगर हम कोई भी पॉजिटिव इंटीजर इसके अंदर लगाते हैं, तो अगर हम ऑड इंटीजर लगाते हैं तो क्या वो भी इंटीजर की फॉर्म में आएगा कि नहीं, हमें ये प्रूव करना है इसके अंदर। तो सबसे पहले तो फॉर्म क्या है, A = 6q + R। 6q + R जो फर्स्ट टर्म है, हमने यहाँ क्या लिया, 6q + 1। ओके, तो A = BQ + R है। तो यहाँ पर जो ये टर्म है, ये हमारी क्या है, ये हमारी B है, और ये वाली टर्म हमारे पास क्या है, ये वाली टर्म हमारे पास R मीन्स रिमाइंडर है। A और B दोनों पॉजिटिव है, एंड देन Q भी इंटीजर है, वो भी पॉजिटिव ओड इंटीजर है। तो देखो 1, 3, 5 ऑलरेडी ओड इंटीजर है। तो आप देखो इस क्वेश्चन को हम कैसे करेंगे। सबसे पहले तो कंडीशन करेंगे, कंडीशन फॉलो करते हैं, देखते हैं कंडीशन हमारी फॉलो होती है कि नहीं। जो फॉर्मूला है वो है हमारे पास A = BQ + R। B हमारे पास क्या है, 6q + R। रिमाइंडर यहाँ पर क्या है, 1 है, रिमाइंडर 1 है। सेकेंड सेम एज इट इज, जो B है हमारे पास 6q है, रिमाइंडर यहाँ पर 3 है। सेम एज इट इज B हमारे पास q है, और रिमाइंडर हमारे पास क्या है, 5 है। और हमने एक और कंडीशन फॉलो की थी, जो R होता है वो 0 के इक्वल और ग्रेटर देन होता है, लेकिन लेस देन क्या होता है, B होता है। ये भी कंडीशन हमने पढ़ी थी। और B हमारे पास यहाँ हर एक सिचुएशन में क्या आ रहा है, क्या 6 आ रहा है। तो जो B है हमारा वो 6 है, तो हमारी R की वैल्यू लेस देन 6 होगी, लेकिन ग्रेटर देन और इक्वल टू 0 होगी। तो जो R होगा हमारे पास, वो क्या होगा, 0 भी होगा, 1 भी होगा, 2 भी होगा, 3 भी होगा, 4 भी होगा, एंड लास्ट 5 होगा। क्योंकि हम यहाँ पर 6 नहीं ले सकते, क्योंकि 6 से लेस देन है ना, तो 0 = R। इस टर्म में हम इसको लिख सकते हैं, इस टर्म में हम इसको लिख सकते हैं। हम इसको किस टर्म में लिख सकते हैं, 0 = एंड ग्रेटर देन बट लेस देन क्या, 6। तो ये कंडीशन फॉलो होती है। अब देखो हमें ये सारी की सारी सिचुएशन, जितने भी हमने पॉसिबल कंडीशंस ली है यहाँ पे, 0, 1, 2, 3, 4, 5, इस फॉर्म में अगर हम इसको पुट करें, तो ये सेम टू सेम क्यों भी हमारा क्या आएगा, ओड इंटीजर आएगा। तो हमें इस चीज को फॉलो करते हुए आगे क्वेश्चन को सोल्व करना है। ओके, तो चलो स्टार्ट करते हैं। देखो अगर हम R0 पुट करते हैं, R में 0, तो हम एक कंडीशन लेके चलेंगे, इसके अंदर हम इसकी वैल्यू को पुट करेंगे। तो चलो स्टार्ट करते हैं। A = 6q + R।
अब देखो बी हमारे पास क्या है 6 है एंड क्यू एज इट इज आर क्या है हमारे पास 0। जब आर हमारे पास 0 है तो इक्वेशन क्या आ गई 6 क्यू, और क्यू क्वेश्चन में क्या बोला हुआ है एनी इंटीजर है, ठीक है। देन अगेन हम क्या करेंगे, जब आर हमारे यहाँ क्या आया 0 और जब आर हमारे यहाँ क्या होगा 1 होगा, तब ए हमारे पास क्या होगा 6 एज इट इज क्यू प्लस हमने यहाँ पर 1 पुट किया है तो 6 क्यू प्लस 1, ये हमारी कंडीशन क्या होगी। देखो क्यू अगर हम कुछ भी लेते हैं, देखो 6 क्यू इंटीजर है, अगर हम यहाँ 1 लें, यहाँ 2 लें, यहाँ 3 लें, फॉर एग्जाम्पल 6 अगर हम यहाँ 1 लेते हैं 6 बन जा 6, अगर यहाँ क्यू की जगह हम इंटीजर पॉजिटिव ले रहे हैं, अगर हम यहाँ पर 2 लेते हैं तो 6 2 जा 12, अगर हम यहाँ 3 लेते हैं तो 6 3 जा 18। तो देखो सारी टर्म हमारी क्या आई है पॉजिटिव आई है, तो हम इसको क्या लिख सकते हैं, हम इसको पॉजिटिव लिख सकते हैं या फिर इसको इवन भी लिख सकते हैं, इसको हम क्या लिख सकते हैं इवन भी लिख सकते हैं। ओके अब देखो यहाँ इस सिचुएशन में जब 6 क्यू रहा तो ये सारी की सारी टर्म क्या रही इवन, मींस यहाँ जो 6 क्यू है यहाँ इवन रहा, लेकिन इवन के अंदर अगर हम 1 ऐड कर देंगे तो वो क्या टर्म बन जाएगी हमारे पास, वो हमारे पास ओड बन जाएगी और ये पॉजिटिव है, ये हमारी टर्म क्या है ये भी पॉजिटिव है क्योंकि इक्वेशन में पॉजिटिव ओड इंटीजर भी बोला हुआ है, तो ये हमारी टर्म क्या हो जाएगी ओड। सेम एज इट इज अगर आर हम 2 लेते हैं, अगर हम आर 2 लेते हैं तो ए हमारा क्या होगा 6 क्यू प्लस 2, आर की जगह हमने 2 पुट किया, सेम 6 क्यू करेंगे तो वो इवन आएगा क्योंकि हमने फर्स्ट टर्म में देखा 6 क्यू करेंगे तो इवन आएगा, लेकिन इसमें 2 ऐड करेंगे, इवन में 2 टर्म्स और ऐड करेंगे तो वो टर्म हमारी क्या बन जाएगी इवन बन जाएगी। सेम एज इट इज आर इज इक्वल टू 3 बनाएंगे तो a इज इक्वल टू 6 क्यू प्लस 3। अब आप बताओ यहाँ पर क्या होगा, यहाँ 3 पुट कर रहे हैं हम, यहाँ हम क्या कर रहे हैं 3 पुट कर रहे हैं, तो 6 क्यू प्लस 3, 6 क्यू तो इवन है, इवन के अंदर हम 3 पुट करेंगे, लाइक 6 में 3 पुट किया 9, 12 में 3 पुट किया 15, 18 में 3 पुट किया 21, तो वो हमारी क्या आई टर्म, वो हमारी क्या आई ऑड आई। ऐसे r इज इक्वल टू 4 पुट किया तो 6 क्यू प्लस 4, ये इवन थी, इवन में हमने इवन ही जोड़ा तो टर्म क्या आ जाएगी इवन। ऐसे ही लास्ट r इज इक्वल टू क्या है 5 है एंड देन a इज इक्वल टू 6 क्यू प्लस 5, ये टर्म हमारे पास क्या आएगी, ये टर्म हमारे पास क्या आएगी ऑड आएगी। अब देखो, अब बुक में देखो क्वेश्चन देखो, शो दैट एनी पॉजिटिव odd integer is of the form 6q plus 1। देखो odd integer है क्या है r is equal to 1 हमारे पास क्या है odd है, तो जब 1 odd है हमारे पास तो 6q plus 1 odd में करेंगे तो हमारे पास टर्म क्या आ रही है, ये आ रही है टर्म, जब हमने odd integer ऐड किया तो टर्म क्या है 6q plus 1, फर्स्ट वेरीफाइड, सेकेंड 6q plus 3, सेकेंड देखो odd हमारे पास 3 है, अगर हमने यहाँ 3 पुट किया तो टर्म odd आ रही है, यस ये आ रही है हमारे पास odd टर्म, ये भी कंडीशन फॉलो हो रही है। एंड देन लास्ट 6q plus 5, जब हमने r इज इक्वल टू 5 पुट किया तो 6q plus 5, ये भी हमारे पास क्या आ रही है odd आ रही है, तो ये हमारी कंडीशन फॉलो हो गई। चलिए करते हैं क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 क्या है, an army contingent of 616 members is to march behind an army band of 32 members in a parade. The two groups are to march in the same number of columns. What is the maximum number of columns in which they can march? बहुत इजी क्वेश्चन है, बहुत ही इजी क्वेश्चन, इसके हमने एग्जांपल्स भी किए हुए हैं। अब इस क्वेश्चन में हमें क्या पूछा हुआ है, व्हाट इज द मैक्सिमम नंबर ऑफ कॉलम इन विच दे कैन मार्च। अब मैक्सिमम नंबर ऑफ कॉलम मीन्स HCF निकालना है हमें, मैक्सिमम मीन्स हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, और 2 पार्ट्स इन्होंने दिए हुए 616 मेंबर्स हैं, 616 मेंबर्स हैं टोटल बिहाइंड द मार्च, और 32 मेंबर्स हम हर एक परेड में क्या कर सकते हैं यूज कर सकते हैं। तो इसको करते हैं, चलो 616 को हम क्या करेंगे, 616 को डिवाइड करेंगे 32 से, HCF का कॉमन फैक्टर यही है, तो इसको मल्टीप्लाई करके देखेंगे 32 को 2 से, 2 2 4, 3 2 6, 64 ज्यादा आ रहा है तो ये किस पे जाएगा 1 पे, 32 यहाँ पुट किया ये बनेगा 9, 5 में से 3 गया 2, ऊपर से हमने कैरी किया 6। अब इसको देखो, अब इसको 32 को देखो किससे मल्टीप्लाई करके कर सकते हैं, तो इसको हम 9 से करके देखते हैं, 9 2 जा 18, 27 होगा 28, 288 कितने पे 9 पे 288, 288 इसको डिडक्ट करेंगे यहाँ बनेगा 8,
एंड देन हम कैरी ऑन किसको करेंगे, 32 को कैरी किया, तो अब 8 के टेबल में 32 कितने पे आता है, 4 पे, तो ये बनेगा 0। तो हमारा जो HCF आया, HCF क्या आया हमारे पास 8, क्योंकि जो लास्ट पार्ट होता है उसका जो डिवाइडर होता है वो हमारा क्या होता है, आंसर होता है। तो डिवीजन मेथड का क्या है, A इज इक्वल टू बी क्यू प्लस आर। ए हमारे पास क्या है 616 और बी हमारे पास क्या है यहाँ पर 32, क्यों हमें यहाँ पर क्या लेना है 19, एंड देन आर हमारे पास क्या है यहाँ पर, रिमाइंडर हमारे यहाँ क्या बचा था 8 बचा था, तो हम यहाँ पर क्या पुट करेंगे 8 पुट करेंगे। देन अगेन क्योंकि हमारे पास यहाँ 2 स्टेप्स आए हैं, अब यहाँ हम क्या कर रहे हैं 32 इज इक्वल टू 32 को कैसे हमने किया 8 मल्टीप्लाई बाय 4 प्लस रिमाइंडर हमारे यहाँ पर क्या बचा 0। तो लास्ट स्टेप का जो डिवाइडर है दैट इज HCF। तो हमारा आंसर क्या आ गया, मैक्सिमम जो पूछा हुआ था मैक्सिमम नंबर ऑफ कॉलम्स, तो कितना आंसर आ जाएगा। क्वेश्चन नंबर 4 क्या है, use Euclid's division lemma to show that the square of any positive integer is either of the form 3m or 3m plus 1 for some integer m। ओके देखो क्वेश्चन में क्या पूछा हुआ है, स्क्वायर ऑफ एनी पॉजिटिव इंटीजर इज ईदर ऑफ द फॉर्म 3m प्लस 1 फॉर सम इंटीजर m। सबसे पहले तो क्वेश्चन में 3m और 3m प्लस 1 पूछा हुआ है, और इंटीजर में भी क्या है पॉजिटिव इंटीजर का स्क्वायर क्वेश्चन में है। इसके अंदर तो हम रूल क्या लिखेंगे, सबसे पहले बी क्यू प्लस आर इज इक्वल टू बी क्यू प्लस आर, क्योंकि यूक्लिड डिवीजन मेथड रूल यही कहता है। इसके बाद यहाँ पर देखो क्वेश्चन में ये जो फॉर्म्स दिख रही है आपको, यहाँ पर बी क्या है 3 है, तो देखो बी हमारे यहाँ पर क्या है 3 है, और आर रिमाइंडर हमारे पास क्या होता है, हमेशा जो रूल हम फॉलो करते हैं वो 0 और 0 से ग्रेटर लेकिन लेस देन क्या होगा b होगा। अब b हमारे पास यहाँ पर 3 है, तो 0 और 0 से बड़ा लेकिन 3 से छोटा, तो क्या होगा 0 1 एंड 2। ओके लेकिन क्वेश्चन में थोड़ा सा डिफरेंस है, क्वेश्चन में स्क्वायर बोला हुआ है, तो स्क्वायर को हम कैसे सोल्व करेंगे चलो देखते हैं। थोड़ा सा लेंथी बन सकता है क्वेश्चन, इसलिए ध्यान से देखना। सबसे पहले क्वेश्चन ये है, इसमें हम पुट करते हैं a इज इक्वल टू बी क्यू प्लस आर। देखो सबसे पहले तो हम इस टर्म में पुट करेंगे, हमने यहाँ पर r 0 1 2 लिया है, तो सबसे पहले पुट करते हैं a इज इक्वल टू b हमारे पास क्या है 3 क्यू आई डोंट नो प्लस r हमने क्या लिया है 0 लिया है। अगर हम इसका बोथ साइड क्या करें स्क्वायर करें, क्योंकि क्वेश्चन में स्क्वायर भी तो बोला हुआ है, अगर हम क्वेश्चन में स्क्वायर करें तो ये क्या बनेगा a स्क्वायर इज इक्वल टू 3 3 जा 9 स्क्वायर है यहाँ पर 3 3 जा 9 और क्यू का भी स्क्वायर होगा तो क्यू स्क्वायर। ओके क्या होगा स्क्वायर करेंगे तो a का स्क्वायर, अब 3 क्यू है 3 क्यू में 3 का भी स्क्वायर होगा क्यू का भी स्क्वायर होगा, तो स्क्वायर किया तो 9 क्यू स्क्वायर आ गया और 0 का 0। क्लियर, तो a स्क्वायर इज इक्वल टू 9 क्यू स्क्वायर। अब देखो क्वेश्चन में यहाँ पर 3 है 3m है 3m प्लस 1, हमें इस रूल को फॉलो करते हुए इस टर्म पर आना होता है, इस टर्म को बनाना होता है, इसको प्रूव करना होता है, इस टर्म का यूज करके फॉर्मूले का यूज करके हम इस टर्म पे आते हैं। तो यहाँ हमें क्या चाहिए 3m चाहिए, तो 3m कैसे करेंगे, अगर हम यहाँ से क्या ले लें, हम यहाँ से 3 कॉमन ले लें, क्योंकि हम इसको 3 मल्टीप्लाई बाय 3 क्यू स्क्वायर भी तो लिख सकते हैं। तो हमने क्या किया यहाँ पर a स्क्वायर इज इक्वल टू 1 3 कॉमन लिया एंड अंदर क्या बच गया 3 क्यू स्क्वायर। और हमें हमेशा बोला क्या हुआ है पॉजिटिव इंटीजर बोला हुआ है, वो तो जो m होगा m भी क्या होगा इंटीजर होगा, तो हम यहाँ पर m भी तो पुट कर सकते हैं, क्यों की जगह m भी तो पुट कर सकते हैं, तो 3 और m, क्योंकि ये कोई पॉजिटिव इंटीजर है, तो जब इंटीजर है क्यों भी इंटीजर है m भी इंटीजर है, तो दोनों को इक्वल लिख सकते हैं, और इंटीजर का स्क्वायर करेंगे तब भी कोई टर्म नहीं आएगी, वो भी क्या होगी इंटीजर ही होगी, और सारी टर्म पॉजिटिव होगी। जब भी हम किसी का स्क्वायर करते हैं तो वो टर्म भी हमारी क्या होती है पॉजिटिव ही होती है। तो यहाँ पर ही 1 2 फॉलो हो गया। अब आते हैं सेकंड स्टेप पर। सेकंड स्टेप कौन सा, अब हम यहाँ पर क्या पुट करेंगे 1 पुट करेंगे, तो चलो करते हैं a इज इक्वल टू
b हमारे पास क्या है 3 एंड q प्लस r हमारे पास क्या है 1 है। अब बोथ साइड का हमें क्या करना है, स्क्वायर करना है। यहाँ भी स्क्वायर होगा और यहाँ भी स्क्वायर होगा। अब देखो आपको कुछ याद आ रहा है, जब आप छोटे थे तो आप यहाँ a प्लस बी का होल स्क्वायर का फॉर्मूला लगाते थे, या फिर आप x प्लस वाई का होल स्क्वायर लगाते थे। तो वो वाला फॉर्मूला हम यहाँ पर फॉलो करेंगे। सबसे पहले करते हैं, देखो ये पूरा a स्क्वायर है या फिर x स्क्वायर, जैसे भी आप मानो जो आपको ठीक लगे। अब a स्क्वायर का x स्क्वायर का फॉर्मूला, a स्क्वायर इसका फॉर्मूला लिख लेते हैं यहाँ पर, बच्चों को कंफ्यूजन ना हो। x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 2xy ये फॉर्मूला है। तो इसी को हम इस फॉर्म में खोलेंगे। तो 3 3 जा 9 q स्क्वायर प्लस 1 का करेंगे तो 1 का स्क्वायर 1 होगा प्लस 2xy 2x करेंगे 3 2 जा 6 और 6 को फिर 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आ जाएगा 6q। ओके, अब हम क्या करेंगे, इसको थोड़ा सा सिंप्लीफाई करते हैं। q को हम बीच में लेके आएंगे, 9q स्क्वायर प्लस 6q प्लस 1। अब देखो हमें इस फॉर्म में इस क्वेश्चन को पुट करना है। किस फॉर्म में, इस फॉर्म में पुट करना है। तो a स्क्वायर इज इक्वल टू, देखो हम इन दोनों में से 3 कॉमन ले सकते हैं। तो यहाँ पर a स्क्वायर हम इन दोनों टर्म में से क्या 3 कॉमन ले सकते हैं, क्योंकि दोनों के 3 से डिवाइड होते हैं। तो यहाँ अगर हम 3 कॉमन लेते हैं तो यहाँ क्या बचेगा 3q स्क्वायर प्लस यहाँ क्या बचेगा 2q प्लस 1। और हमने अभी बोला है जो q है वो हमारे क्या है, इंटीजर है। तो q की जगह हम m भी तो पुट कर सकते हैं। तो a स्क्वायर इज इक्वल टू 3m, m का स्क्वायर लिखो, m लिखो, कुछ भी लिखो, प्लस 1। ये हमने इसलिए लिया है क्योंकि टर्म हमारी 3m के अंदर है और q हमारे क्या है, इंटीजर है। अगर हम किसी का भी स्क्वायर करेंगे, इंटीजर का स्क्वायर करेंगे तो वो इंटीजर ही आएगी। तो 3m प्लस 1, देखो कंडीशन फॉलो हो रही है, 3m प्लस 1, तो हमारी ये वाली कंडीशन भी फॉलो हो गई। ओके, यहाँ तक अभी कंप्लीट करो। इसका 1 पार्ट और रहता है जो पार्ट नंबर 2 है, उसको भी हम करते हैं। अगर किसी को स्क्रीनशॉट लेना है तो आप फटाफट से स्क्रीनशॉट ले लो, फिर मैं इसको थोड़ा रफ कर दूंगी। मैं यहाँ पर कर रही हूँ ताकि आपको कोई दिक्कत ना हो। चलिए मैं डायरेक्ट इसमें पुट करने की कोशिश करूंगी। यहाँ देखो a इज इक्वल टू बी क्यू प्लस आर। अब हम यहाँ पर जो a है और जो r है वो हम क्या लेंगे, 2 लेंगे। b हमारे पास 3 है, q है प्लस 2। हमें स्क्वायर लेना है तो इसका स्क्वायर और इसका भी स्क्वायर, सेम जो फॉर्मूला होगा वो सेम अप्लाई होगा, x प्लस वाई होल स्क्वायर वाला। बट यहाँ 2 है तो इसलिए हमें थोड़ा सा ध्यान देना पड़ेगा। अब a स्क्वायर है इज इक्वल टू 9q स्क्वायर प्लस b स्क्वायर करेंगे तो 2 2 जा 4 प्लस 2ab 2 3 जा 6 6 2 जा 12। तो यहाँ क्या आ जाएगा 12q। ओके, अब इसको फिर से क्या करेंगे, 12q को बीच में लेके आएंगे, 9q स्क्वायर प्लस 12q प्लस 4। ओके, तो देखो सेम एज इट इज हमें टर्म किस में चाहिए, 3 में चाहिए ना टर्म। तो हम यहाँ पर क्या करेंगे, हम यहाँ पर 3 कॉमन लेंगे इन दोनों टर्म में से। हम 3 कॉमन लेंगे। तो 3 कॉमन लेने के बाद हम यहाँ पर क्या लिख सकते हैं, 3q स्क्वायर प्लस 3 4 जा 12 एंड प्लस 4 को हम और भी लिख सकते हैं क्योंकि हमें 3 चाहिए ना। तो 3 हमें कंडीशन सिर्फ यही चाहिए, हम इसे एक्स्ट्रा नहीं ले सकते, 3m प्लस 1 ही चाहिए। तो हम 4 को यहाँ 3 प्लस 1 भी तो लिख सकते हैं, 4 को 3 प्लस 1 भी तो लिख सकते हैं। तो जब हमने 3 प्लस 1 लिखा, यहाँ मान लो हमने 3 प्लस 1 लिखा तो 3 तो हमने बाहर कॉमन ले लिया ना। तो यहाँ हमारे पास क्या बच जाएगा, यहाँ हमारे पास क्या बच जाएगा, यहाँ हमारे पास 1 बच जाएगा। और हमें पता है 3q हमारे पास क्या है, इंटीजर है। इंटीजर में इंटीजर ऐड करेंगे तो वो हमारे पास क्या बन जाएगा 3m प्लस 1। तो हमारी सारी कंडीशन क्या हो रही है, फॉलो हो रही है। तो हम क्वेश्चन में क्या कह सकते हैं, क्वेश्चन में हम कह सकते हैं yes, the Euclid division lemma to show that square of any positive integer is in the form 3m and 3m plus 1. Now going to the question number 5. Question number 5 क्या है, use a Euclid division lemma to show that the cube of any positive integer is of the form 9m
9m प्लस 1 9m प्लस 8। देखो इस क्वेश्चन में एक चीज समझने की है, क्वेश्चन में क्यों पूछा हुआ है, क्वेश्चन में क्यों पूछा हुआ है, तो हम कोई ऐसी टर्म लेकर आएंगे जिसका क्यूब करने के बाद, कॉमन वगैरह लेने के बाद हम 9m तक पहुंचे। ओके, यहाँ हमें सिर्फ इस चीज का ध्यान रखना है कि अगर हम किसी चीज का क्यूब करते हैं, अगर हम किसी चीज का क्यूब करते हैं तो उस क्यूब करने के बाद, जैसे हमने पिछले क्वेश्चन में स्क्वायर वाले में किया, हमने कॉमन लेके 3m के इक्वल प्रूव कर दिया, ऐसे ही हम यहाँ 9m के इक्वल प्रूव करेंगे उस चीज को। तो देखो क्वेश्चन को करना कैसे है, अगर बिल्कुल स्टार्टिंग में थोड़ा सा समझने वाला पोर्शन है, उसके बाद आप इसको इजिली कर पाओगे। तो चलिए करते हैं। सबसे पहले तो रूल लिखेंगे हम। रूल हमारे पास क्या है, a इज इक्वल टू यूक्लिड डिवीजन लेमा का 9bq प्लस r, ये हमारे पास है सिचुएशन, और जो r है वो लेस देन और ग्रेटर देन, सॉरी इक्वल और ग्रेटर देन 0, बट लेस देन हमारे पास क्या है, b है, और यहाँ पर b क्या है, 9। तो बच्चों यहाँ ये गलती नहीं करनी, हम यहाँ पर 9 नहीं लिख सकते। हम यहाँ 9 क्यों नहीं लिखेंगे, क्योंकि क्वेश्चन में हमसे पॉजिटिव और क्यूब पूछा हुआ है। क्यूब पूछा कि किसी ऐसी टर्म को क्यूब करने के बाद हम 9m तक पहुंचे, तो हम यहाँ पर b को 9 नहीं लेंगे, क्योंकि हमें फिर r और लेंथी बन जाएगा, 0 1 2 3 4 5 6 7 8 एंड 8 तक हमें वैल्यू निकालनी पड़ेगी। तो हम यहाँ पर 3 लेंगे, हम यहाँ पर 3 लेंगे, क्योंकि 3 डिविजिबल है ना। देखो जो 3 है 9 इजिली डिवाइड हो जाता है 3 से, तो हम यहाँ पर 3 लेंगे, और 3 का क्यूब क्या होता है, 27 होता है, और 27 में से अगर हम कुछ कॉमन ले, डिवाइड करें, तो 9 3 जा 27 भी होता है। तो ये छोटी सी टर्म है इस क्वेश्चन के अंदर, बस हमें इसी चीज का ध्यान रखना है, आगे क्वेश्चन इजी हो जाएगा। तो चलो स्टार्ट करते हैं। a इज इक्वल टू बी क्यू प्लस आर, पुट करते हैं। सबसे पहले a इज इक्वल टू b, हमें क्या लेना है, 3q प्लस r हमारे पास क्या है, 0। देखो यहाँ क्या होगा, r हमारा 0 होगा, 1 होगा और 2 होगा। ठीक है, तो हमें क्या लेना है, क्यूब करना है, तो a का क्यूब करेंगे और 3q का क्यूब करेंगे। क्लियर, तो a क्यूब इज इक्वल टू 3 3 जा 9 9 3 जा 27, तो 27 क्यूब 3। अच्छा देखो, अब इसमें से अगर हम 3 9 जा 27 ऐसे कर लें तो क्लियर हो जाएगा ना, इजी हो जाएगा। तो अब हम, लेकिन हमें क्वेश्चन में अगर मैं यहाँ 3 कॉमन ले लेती हूँ तो अंदर 9 क्यों बच जाएगा, हमें 9 बाहर चाहिए। तो अब हम इस टर्म को ऐसे नहीं लिखेंगे, हम इस टर्म को क्या लिखेंगे, 3q इंटू 9 लिखेंगे। तो हम यहाँ 9 और यहाँ 3q3 लिखेंगे। क्लियर, ये बाहर होता तो 3 का दोबारा से क्यूब हो सकता था, इसलिए हम इसको अंदर लिखेंगे क्योंकि हमने 3 9 लिखा है। तो a क्यूब क्या बनेगा, 9। अब देखो इस टर्म को हम क्या लिख सकते हैं, इसको हम कुछ भी लिख सकते हैं, लाइक m। देखो क्वेश्चन में उसने पूछा हुआ है, यूज डिविजिबल मेथड टू गिव द पॉजिटिव इंटीजर्स ऑफ फॉर्म 9m प्लस 9m प्लस 1 एंड 9m प्लस 8। तो यहाँ 9, इसको हम m भी तो लिख सकते हैं क्योंकि ये पॉजिटिव इंटीजर ही तो है और ऑड में है, तो इसलिए हमने इसको यहाँ ऐसे लिख दिया। अब हम इसका सेकंड पार्ट सोल्व करेंगे। सेकंड पार्ट में क्या है, a इज इक्वल टू 3q प्लस r, रिमाइंडर हमारे पास क्या है, 1 है, तो इसका हम क्या करेंगे, क्यूब करेंगे। तो क्यूब करेंगे तो a प्लस बी की होल क्यूब का फॉर्मूला लगाएंगे। अब a प्लस बी की होल क्यूब, बच्चे फॉर्मूले याद होना बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत ज्यादा। तो इसका फॉर्मूला a क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस 3ab ब्रैकेट में a प्लस बी। ओके, अब हम यहाँ ब्रैकेट तो नहीं बनानी है, अब हम ब्रैकेट बनाते रहेंगे फिर क्वेश्चन और डिफिकल्ट हो जाएगा। हम डायरेक्टली इसको क्या करेंगे, a क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस इसको इससे मल्टीप्लाई कर देंगे, तो हमें क्या बनेगा, 3a² प्लस 3ab का स्क्वायर। ओके, क्लियर हुआ। ये थोड़ा सा लेंथी बनेगा, इसलिए आप इसका स्क्रीनशॉट या इसको नोट करते रहना साथ के साथ। a क्यूब इज इक्वल टू, अब लगाओ फॉर्मूला लगाओ, a क्यूब 9 9 जा मतलब 27 बन जाएगा, 9 3 जा 27 प्लस a क्यूब b क्यूब 1 ही होगा प्लस
3a² b, 3a² कितना 9 का स्क्वायर इंटू a² क्या है a² b क्या है 1 प्लस अभी हमारी टर्म कौन सी रहती है 3ab², तो 3a हमारे पास क्या है 3 b क्या है 1 का स्क्वायर करेंगे तो 1। चलो अब इसको करते हैं a³ इज इक्वल टू 27q3 प्लस 1 प्लस इसको करो 9 3 जा 27q स्क्वायर 1 से करेंगे तो वही आएगा प्लस 3 3 जा 9q क्योंकि 1 से करेंगे तब भी वही आएगा। तो ये टर्म हमारी बन गई। अब देखो a³ जो 1 है इसको बाहर लिख लेते हैं 27q प्लस 27q स्क्वायर प्लस 9q प्लस 1। अब इस टर्म में से हम 9 कॉमन ले सकते हैं a³ इज इक्वल टू इसमें से हमने 9 कॉमन लिया, तो जब हमने 9 कॉमन लिया तो यहाँ क्या बचा 3 प्लस 3q स्क्वायर प्लस 1 एंड देन प्लस 1। और हमें पता है क्यों भी क्या हमारा इंटीजर है तो हमें सारी की सारी टर्म को क्या लिख सकते हैं m लिख सकते हैं क्योंकि m भी एक इंटीजर है, क्यों भी हमारा इंटीजर है तो इसलिए यहाँ क्या बन जाएगा 9m प्लस 1। ये वाली कंडीशन हमारी फॉलो होगी। तो फटाफट से इसको नोट करें या फिर इसका स्क्रीनशॉट लें, इसको मैं रफ करने वाली हूँ। अब आते हैं इसके थर्ड पार्ट पे। इसका थर्ड पार्ट 9m प्लस 8 चाहिए हमें, तो हमें अब क्या करना पड़ेगा r की जगह हमें क्या पुट करना पड़ेगा, हमें यहाँ पे 2 पुट करना पड़ेगा। तो यहाँ पर 3q प्लस 2 का होल क्यूब, ओके इसका भी क्यूब। तो a³ इज इक्वल टू, बच्चे थोड़ा सा ध्यान से देखना कैलकुलेशन सही होनी चाहिए। यहाँ पर बच्चे बहुत सारे मिस्टेक कर देते हैं, तो कैलकुलेशन बिल्कुल फास्ट और बहुत अच्छे से होनी चाहिए, तो वो आपको प्रैक्टिस के साथ ही आएगी। आप क्वेश्चन के बाद प्रैक्टिस करना। अब देखो 3 का क्यूब करेंगे तो 27 क्या बना 27 का क्यूब q3 प्लस 2 2 जा 4 4 2 जा 8 प्लस 3a² 3 3 जा 9q स्क्वायर इंटू 2 क्योंकि b हमारे पास अब यहाँ पर क्या आ गया 2 आ गया प्लस 3 इंटू a हमारे पास क्या है 3q और b² मीन्स 2 2 जा 4, इसे 4 को मल्टीप्लाई करेंगे। फटाफट इसको पुट करते हैं 27q³ प्लस 8 प्लस 9 3 जा 27 2 जा 54q स्क्वायर प्लस 3 4 जा 12 3 जा 36q। क्लियर। अब हम क्या करेंगे इस 8 को बाहर अलग से लिख लेंगे। a³ इज इक्वल टू 27q3 प्लस 54q स्क्वायर प्लस 36q प्लस 8। अब देखो इस टर्म में से हम 9 इजिली कॉमन ले सकते हैं क्योंकि 9 के टेबल में 27 52 36 आता है। a³ इज इक्वल टू हमें अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन चलना होता है, हमें यहाँ पर 9m प्लस 8 चाहिए ना, 8 हमारा ऑलरेडी आ गया है तो हमें यहाँ से 9 निकालना है। अब हम यहाँ से तो 9 कॉमन लेते हैं तो 3q³ प्लस 6q स्क्वायर प्लस 9 4 जा 36q प्लस 8। अभी सारी टर्म क्योंकि क्यू है और इंटीजर है तो m भी हमारे पास इंटीजर है तो हम क्या करेंगे 9m प्लस 8 कर देंगे। तो लास्ट कंडीशन भी हमारे क्या हो जाती है फॉलो हो जाती है। तो हम क्या लिखेंगे इसको यस इज इफ एनी क्यूब ऑफ एनी पॉजिटिव इंटीजर इट विल बी इन द फॉर्म 9m प्लस 1 9m प्लस 8। सो ओके स्टूडेंट्स, तो आज हमने रियल नंबर्स की एक्सरसाइज 1.1 कंप्लीट कर ली है। इससे आगे हम 1.2 करेंगे। 1.2 के अंदर फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अर्थमेटिक है, 1.2 को भी हम इसी तरीके से कंप्लीट कर लेंगे। पहले इसके एग्जांपल्स करेंगे एंड देन जाके हम इसकी एक्सरसाइज करेंगे। ओके स्टूडेंट्स, तब तक के लिए आप प्रैक्टिस करो। अगर कहीं पर भी किसी भी क्वेश्चन में आपको डाउट है तो आप प्लीज नीचे कमेंट करो और मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करो। थैंक यू।